नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं ब्रिज कोर्स गणित से ज्यामिति उपकरणों का अभ्यास। ज्यामिति उपकरणों का अभ्यास कार्यपत्रक 1। क्या है कार्यपत्रक 1? रेखाखंडों को मापिए व रिक्त स्थानों में बड़ा है छोटा है बराबर भरिए। जो परिस्थिति बन रही है उसके आधार पर हमें बड़ा है छोटा है या बराबर का चिन्ह लगाना है। तो पहले वाले आकृति को हम माप लेते हैं। पहली आकृति को तो ये स्केल की सहायता से जब हम इस आकृति को मापेंगे, यहाँ बोर्ड में आकृति बड़ी दिख रही है। ये पहली वाली आकृति 3 सेंटीमीटर है। कितनी है बच्चों? 3 सेंटीमीटर है। और ये दूसरी वाली जो रेखा है वो है 3.3 सेंटीमीटर। दूसरा रेखाखंड कितना है? 3.3 सेंटीमीटर। तो ये 3 सेंटीमीटर और 3.3 सेंटीमीटर, 3.3 बड़ा है, इसलिए उसके तरफ मुंह खुला हो जाएगा। आकृति का बहुत आसान है, जो बड़ा है उसके तरफ मुंह खुला हो जाएगा। फिर से हम दूसरा मापते हैं। तो ये वाला रेखाखंड है 3.5 सेंटीमीटर, स्केल की सहायता से हमने माप लिया। और ये वाला रेखाखंड है 4.5 सेंटीमीटर। अब देखिए कौन बड़ा है? तो ये बड़ा है, तो इसकी तरफ हमने मुंह खुला कर दिया। नेक्स्ट है सी नंबर पर। ये देखिए ये है 4.4 सेंटीमीटर और ये वाला जो रेखाखंड है यह भी है 4.4 सेंटीमीटर। तो अब तो ये दोनों कैसे हो गए? बराबर हो गए। यहाँ पर हमें क्या लगा देना है? बराबर का चिन्ह लगा देना है। इसी प्रकार आगे के इन सवालों को स्केल की सहायता से बी और ई को मापना है आपको और चिन्ह लगाना है। फिर आगे है एक समान चाल से चलने पर टावर के पास सबसे पहले पहुंचेगा। सबसे पहले कौन पहुंचेगा टावर के पास? तो देखिए जो सबसे कम लंबाई का रेखाखंड होगा वो सबसे पहले पहुंचेगा। देखिए सबसे कम लंबाई का रेखाखंड किसका दिख रहा है? राम का दिख रहा है। तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा? राम पहुंचेगा। और सबसे अधिक दूरी पर कौन दिख रहा है? राज दिख रहा है। तो सबसे आखिरी में या टावर के पास सबसे बाद में कौन पहुंचेगा? राज पहुंचेगा। तो सबसे पहले राम पहुंच रहा है, सबसे आखिरी में राज पहुंच रहा है ना। इस तरह से हमें इन रेखाखंडों को मापना है, कौन सबसे पहले पहुंच रहा है, कौन सबसे आखिरी में पहुंच रहा है, ये हमें पता चल जाएगा। अब है कार्यपत्रक 2। दिए गए बिंदुओं को रूलर की सहायता से मिलाइए व रेखाखंडों को मापिए। हमको क्या करना है? रूलर की सहायता से मिलाना है इन्हें और रेखाखंडों को मापना है। तो सबसे पहले हम इन्हें मिला देते हैं। ए से बी को मिला दिया है ना, पी से क्यू को मिला दिया, आर से एस को मिला दिया। इस तरह से हमें इन्हें स्केल की सहायता से मिला देना है। जब हमने पी से ए से बी को मिलाया तो यह आया 5.6 सेंटीमीटर। कितना आया? 5.6 सेंटीमीटर। पी से क्यू को मिलाया तो ये आ जाएगा 6.1 सेंटीमीटर। इसी प्रकार आर से एस को जब हम मिलाएंगे तो ये आ जाएगा 7.2 सेंटीमीटर। इस तरह से हमें इन्हें मिलाना है और मिलाने के बाद इनकी लंबाई को मापना है। आगे है बच्चों, दी गई लंबाई के रेखाखंड खींचिए। अब हमें क्या करना है? इस लंबाई के रेखाखंड खींचना है। किसकी सहायता से? स्केल की सहायता से। आपको स्केल की सहायता से ये देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर स्केल दिया हुआ है। सेंटीमीटर में हमें 7.5 मापना है और 7.5 माप के 7.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है। इसी प्रकार 8.5, 7.2, 0.9 और 7.3। तो इतने हमें रेखाखंड खींचना है। फिर है दिए गए कोणों को मापिए। अब हमें कोण दिए गए हैं और उन कोणों को हमें मापना है। तो किस तरह से मापते हैं? हम चांदा की सहायता से इसे मापते हैं। देखिए यहाँ पर हम जैसे ही चांदा को रखते हैं, ये देखिए बच्चों, चांदा को जैसे ही हमने यहाँ पर रखा तो ये 0 है और ये 90 है। यहाँ पर अब समझते हैं कार्यपत्रक 3। कार्यपत्रक 3 है दिए गए कोणों को मापिए। देखिए हमारे पास एक ये कोण दिया हुआ है। हम ये चांदा ले लेंगे। चांदे को इस तरह से रखना है बिंदु O पर और देखिए ये आड़ी लाइन को इस आड़ी लाइन से मिलाना है
और जिस तरफ आड़ी लाइन है उस तरफ के शून्य से मापना शुरू करना है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो कोण बनकर तैयार हुआ है ये 90 अंश है। तो ये कोण कितने अंश है? 90 अंश है। तो यहाँ पर हम नोट कर देंगे कोण AOB की माप कितनी है? 90 अंश है। तो यहाँ पर लिख देंगे 90 अंश। इसी प्रकार देखिए हम आगे के देखते हैं कोण। आगे का कोण है हमारे पास, ये देखिए ये कोण बने हुए हैं, इन्हें हम मापते हैं। तो ये हमने रख लिया हमारा चांदा, और इस चांदे की सहायता से हम जैसे ही इस कोण पर चांदे को रखते हैं तो देखिए यह कोण हमारा 10, 20, 30 कितने अंश का है? 30 अंश का है। यह कोण हमारा कितने अंश का प्राप्त हुआ? 30 अंश का प्राप्त हुआ है। तो अब देखिए हम इस कोण POQ को माप लेते हैं। POQ को मापने पर हमें यहाँ पर देखिए O पर हमने चांदा को रखा, आड़ी लाइन को आड़ी लाइन से मिलाया, 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34। तो यह कोण कितने अंश का है? 34 अंश का है। इसी प्रकार XOY को भी हम माप लेंगे इस तरह से। O पर इस आड़ी लाइन को मिलाया और ये 0, 10, 20, 30, 4, 34, यह भी हमारा 34 अंश का कोण है। तो यहाँ भी लिख देंगे हम 34 अंश। इसी प्रकार हमको ये जो प्रश्न क्रमांक 2 है इसके सभी 1, 2, 3, 4, 5, 6 सभी 6 कोणों को मापना है और हमारी अभ्यास पुस्तिका में नोट करना है बच्चों। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। ये देखिए इस तरह से हमें इन कोणों की मापों को नोट करना है। अब है कार्यपत्रक 4, चांदे की सहायता से निम्नलिखित मापों के कोणों की रचना करना है। अब हमारे पास जैसे 30 अंश का कोण हमें बनाना है तो सबसे पहले हम एक आड़ी किरण खींच देंगे इस तरह से। एक किरण हमने ये खींच दिया, यहाँ O नाम दे देंगे और यहाँ A नाम दे देंगे। इस तरह से A बिंदु का नाम हमने A दे दिया। OA पर जब हम चांदा को रखेंगे और चांदा को रखने के बाद इस आड़ी लाइन को आड़ी लाइन से मिलाएंगे, 0, 10, 20, 30 पर बिंदु लगाएंगे और इसे सीधा आगे बढ़ा देंगे B तक, और ये जो कोण हमारा बनकर तैयार होगा ये 30 अंश का कोण होगा। इसी तरह से हमें फिर से एक किरण OA खींच देना है। ये देखिए O और ये A हो गया, और यहाँ पर फिर से अब हमें 10, 20, 30, 40, 50, 60 पर बिंदु लगाना है और 60 अंश का स्केल की सहायता से मिलाते हुए एक कोण खींच देना है। 30 अंश 60 अंश का हमने कोण बना दिया। इसी प्रकार 45 अंश 54 अंश का कोण हमें बनाना है, फिर 67 अंश का कोण हमें बनाना है। चांदी की सहायता से निम्नलिखित कोणों की रचना कीजिए। 120 अंश, 135 अंश, 162 अंश और 178 अंश। तो चलिए हम 120 अंश का कोण बनाकर आपको बता देते हैं। यहाँ पर हम 120 अंश का कोण बना रहे हैं। कैसे बनाएंगे देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हम एक किरण ले लेंगे। ये ले लिया मैंने एक किरण, इसका नाम फिर से दे दिया O और यहाँ पर दे दिया A। यहाँ पर जैसे ही मैंने चांदा को रखा है, आड़ी लाइन को आड़ी लाइन से मिलाया है, ये देखिए ये हमारा 90 है, 100 है, 110 है, 120 है। 120 पर हमें एक बिंदु बना देना है। इस बिंदु को मिलाते हुए एक किरण OB खींच देना है और ये जो कोण हमारा बनकर तैयार होगा 120 अंश का कोण बनकर तैयार होगा। इसी प्रकार आपको 135 अंश, 162 अंश और 178 अंश का कोण आपको स्वयं बनाना है बच्चों। अगला कार्यपत्रक लेते हैं। दी गई त्रिज्या का वृत्त खींचिए। अब हमें क्या करना है? दी गई त्रिज्या का वृत्त खींचना है। किस तरह से खींचेंगे बच्चों? तो पहला वृत्त हमें खींचना है 2.5 सेंटीमीटर का। 2.5 सेंटीमीटर का क्या करना होगा? इस प्रकार को लेना है और 2.5 सेंटीमीटर ये हमने फैला दिया है, और फिर इसके बाद हम इसे इस तरह से घुमा देंगे। तो ये पहला वृत्त हमारा 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का खींचकर तैयार हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम ये देखिए ये त्रिज्या हमने कितनी दे दिया? 2.5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार अब हमें 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है। तो देखिए यहाँ पर हमने फिर से प्रकार को ले लिया है और 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेना है हमें। तो देखिए यहाँ पर इसे इरेज कर दे रहे हैं। ये हो गया हमारा 3.2 सेंटीमीटर, और 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या को ये हमने वृत्त में बदल दिया। अब ये हमें 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त मिल चुका। ठीक है बच्चों, ये हमें 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त मिल चुका।
हमने 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा, 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का खींचा, 1.8 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त आपको स्वयं खींचना है बच्चों। दिए गए बिंदुओं से बराबर त्रिज्या के चाप खींचिए जो परस्पर काटते हैं। तो देखिए इन दोनों से दिए गए बिंदुओं से, ये जो बिंदु हैं, बराबर त्रिज्या के चाप खींचिए जो परस्पर काटते हों। तो दोनों की त्रिज्या कैसी हो? बराबर हो। ऐसी त्रिज्या के हमें चाप खींचना है और वो दोनों चाप एक दूसरे को काटते हो, यानी आधे से ज़्यादा लंबाई का हमें प्रकार फैला देना है और दोनों चापों को आपस में काटना है। ये 3 सवाल है बच्चों। अब हमारे पास है कार्यपत्रक 6। 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिए और इसका लंबार्धक या लंब समद्विभाजक खींचिए। अब देखिए हम यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का सबसे पहले एक रेखाखंड खींच लेंगे। ये देखिए ये हमने खींच लिया 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड, और ये 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लिया, इतना। ठीक है बच्चों। और यहाँ पर हमने क्या किया? इसका लंबार्धक या लंब समद्विभाजक करना है। तो आधे से ज़्यादा हमें प्रकार फैला देना है। ऊपर एक चाप खींचना है, नीचे एक चाप खींचना है बिंदु ए से। फिर बिंदु बी पर उसी चाप को कम ज़्यादा किए बिना एक ऊपर काटना है, एक नीचे काटना है। ये प्रकार की सहायता से आपको करना है। स्केल की सहायता से पी क्यू को आपको मिला देना है। तो यहाँ पर हमें एक बिंदु एम प्राप्त होगा। तो वास्तव में ए एम जो है किसके बराबर होगा? बी एम के बराबर होगा। ए एम और बी एम दोनों की लंबाई कैसी होगी? आपस में बराबर है, क्योंकि ये लंब समद्विभाजक है। आपको प्रकार और स्केल की सहायता से ही इसे आपको हल करना है, तब सही आकृति आपको प्राप्त होगी। इसी प्रकार बी वाला प्रश्न है, पी क्यू का लंब समद्विभाजक खींचिए। लंब समद्विभाजक पर कोई बिंदु एम लेकर पी एम तथा क्यू एम को मिलाएंगे। ये देखिए पी क्यू दिया हुआ है, इसका लंब समद्विभाजक अभी मैंने आपको बताया किस तरह से करना है। प्रकार की सहायता से आधे से अधिक हम प्रकार को फैला लेंगे। ऊपर एक चाप खींचेंगे, नीचे एक चाप खींचेंगे, फिर क्यू पर रखेंगे, वही चाप ऊपर वही चाप नीचे, और दोनों को कटान बिंदुओं को मिलाते हुए एक स्केल की सहायता से सीधी रेखा खींच देंगे। यहाँ पर बिंदु एम प्राप्त होगा। पी एम वास्तव में क्यू एम के बराबर है। जब आप इन दोनों को मापेंगे तो दोनों बराबर होंगे, और दोनों की मापों को आपको यहाँ पर लिखना है बच्चों। ये बिना मापे हम कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा प्राप्त हो रहा है, लेकिन मेथड यही हमको उपयोग करना है। आगे चलिए, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, क्या पी क्यू ए बी का लंब समद्विभाजक है? हमें यहाँ देखना है ये जो पी क्यू है इस ए बी का लंब समद्विभाजक है क्या। कैसे पता चलेगा? ए सी की लंबाई हमें मापना है और बी सी की लंबाई मापना है। यदि ये दोनों बराबर हैं तो हम लिखेंगे हाँ, और हाँ का फिर कारण लिखेंगे कि क्यों है। तो ए सी बी सी के बराबर है, इसका मतलब है कि पी क्यू ए बी का लंब समद्विभाजक है। साथ ही यहाँ पर जो सी बी पी और सी बी क्यू जो कोण बनेंगे ये भी 90-90 अंश के कोण बनेंगे। तब हमें यह सिद्ध होगा कि ये एक लंब है और लंब समद्विभाजक है। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हमें बताना है कि लंब समद्विभाजक है या नहीं है। यहाँ पर देखिए ये दूरी कम दिख रही है, वो दूरी ज़्यादा दिख रही है, यानी लंब समद्विभाजक नहीं है, सीधी बात है। फिर आगे देखिए कार्यपत्रक 7 है, दिए गए कोणों के समद्विभाजक या अर्धक खींचना है। कोणों के समद्विभाजक या अर्धक कैसे खींचे जाते हैं वो देखते हैं अब। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास एक कोण दिया गया है। इस कोण पर एक हमने चाप ले लिया। ओ पर देखिए प्रकार की नोक लेकर हम एक चाप ले लेंगे। इस चाप का नाम दे देंगे पी क्यू। ठीक है बच्चों। फिर पी पर प्रकार की नोक रखकर एक चाप और खींचेंगे और क्यू पर रखकर उसी चाप को काट देंगे, और ओ को इस कटान बिंदु से मिलाते हुए एक किरण जेड खींच देंगे। तो ये जो हमें प्राप्त होगा यहाँ पर एक्स ओ जेड और वाई ओ जेड, ये दोनों इस कोण के क्या हैं? कोणार्धक हैं। एक्स ओ जेड और वाई ओ जेड इस कोण के क्या हैं? कोणार्धक हैं। इसी मेथड से आपको ये दूसरा और तीसरा सवाल का कोणार्धक स्वयं करना है। दूसरा प्रश्न है, कोण एक्स ओ वाई 60 अंश बनाइए, कोणार्धक खींचिए, कोणार्धक पर कोई बिंदु P अंकित कीजिए। सबसे पहले हमें यहाँ पर ओ एक्स एक किरण दे दी गई है। यहाँ पर हमें 60 अंश का कोण बनाने के लिए इस तरह से हम चांदे को रख देंगे। चांदे की सहायता से 60 पर बिंदु अंकित करते हुए 60 अंश का
कोण बनाते हुए यहाँ पर बिंदु y प्राप्त हो जाएगा। ये कोण हमारा 60 अंश का प्राप्त होगा। फिर बिंदु O पर प्रकार की नोक रखकर थोड़ा सा चाप हम इस तरह से काट देंगे। इसमें हमें एक बिंदु R दे देना है, एक बिंदु S दे देना है। अब हमें क्या करना है, R पर प्रकार की नोक रखकर फिर से एक चाप खींचना है, S पर रखकर चाप को काटना है और इस कटान बिंदु से इस O को मिला देना है। तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक बिंदु P प्राप्त होगा। तो हमें क्या करना है, POX कितना प्राप्त होगा, नाप लेंगे 30 अंश प्राप्त होगा। POY इसे भी माप लेंगे, 30 अंश प्राप्त होगा। यानी 60 अंश का जब हम कोणार्धक करेंगे तो 30-30 अंश के हमें दो कोण प्राप्त होंगे बच्चों। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आगे हमारा कार्यपत्रक 8, सेट स्क्वायर की सहायता से निम्न कोणों की रचना कीजिए। तो इन कोणों की रचना बच्चों हमें सेट स्क्वायर की सहायता से करना है। सेट स्क्वायर आपके कंपास बॉक्स में जो दो त्रिभुजाकार आकृतियां दी गई हैं वो सेट स्क्वायर हैं। उनकी सहायता से हमें देखिए, उनके अंदर 30 अंश, 45 अंश और 60 अंश हुए 90 अंश के कोण अपने आप बने हुए हैं। उसके अंदर जो बने हुए हैं उन कोणों को बना देना है बच्चों। तो ये चारों प्रकार के कोण आपको सेट स्क्वायर की सहायता से बनाना है। आगे है बिंदु P तथा Q पर लंब खींचिए। लंब किस तरह से खींचते हैं, दो प्रकार से हमें खींचना है। तो देखिए, हम सेट स्क्वायर की सहायता से भी लंब खींच सकते हैं। देखिए, सेट स्क्वायर को हम आड़ी भुजा को इस तरह से रखेंगे तो खड़ी भुजा सीधे हमें लंब के रूप में प्राप्त होगी और सीधे कोण 90 अंश का प्राप्त हो जाएगा। सेट स्क्वायर की सहायता से बहुत आसान है। ये देखिए, आड़ी भुजा को हम सीध से रखेंगे, इस बिंदु पर इस कोने को रखेंगे तो सीधे सीधे हमें कोण 90 अंश का प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा सेट स्क्वायर की सहायता से कोण बनाने का तरीका है। फिर दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका हम यहाँ पर बता देते हैं। दूसरे सवाल में हम सबसे पहले प्रकार लेंगे और प्रकार की सहायता से यहाँ पर हम एक चाप खींच देंगे। चाप खींचने के बाद इस बिंदु A और ये बिंदु है B, बिंदु A पर हम नोक रखेंगे प्रकार की, एक चाप खींचेंगे, B पर रखेंगे, दूसरा चाप खींचेंगे और दोनों को मिला देंगे तो यहाँ जो कोण प्राप्त होगा वो 90 अंश का प्राप्त होगा बच्चों। इस तरह से हम प्रकार की सहायता से भी 90 अंश का कोण या लंब खींच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 9 है, सेट स्क्वायर की सहायता से बिंदु P से रेखा L पर लंब खींचिए। जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि बिंदु P से रेखा L पर लंब कैसे खींचेंगे। तो यहाँ पर हमें सेट स्क्वायर को इस तरह से लगा देना है। इस तरह से हमारा सेट स्क्वायर होगा। इस तरह से जैसे हम लगाएंगे, आड़ी लाइन से आड़ी लाइन को मिला देंगे तो ये जो खींचेंगे हम यहाँ पर, ये रेखा P से रेखा L पर लंब खींचेंगे, यही लंब 90 अंश का होगा। फिर यहाँ पर देखिए P है, यहाँ पर हम सेट स्क्वायर को इस तरह से लगा देंगे। इस तरह का हमारे पास सेट स्क्वायर होता है ना बच्चों, और यहाँ से हम सीधे खींचेंगे तो ये जो कोण बनेगा ये 90 अंश का कोण बनेगा। फिर सेट स्क्वायर को हम हटा देंगे। इस तरह से हम लंब खींच सकते हैं बच्चों। आगे हमारे पास है अगला प्रश्न नंबर 2 है, सेट स्क्वायर की सहायता से बिंदु P से जाने वाली L के समांतर रेखा खींचना है। P से जाने वाली L के समांतर रेखा खींचने के लिए हमें 2 सेट स्क्वायर का इस्तेमाल करना होगा। अब यहाँ पर देखिए, एक सेट स्क्वायर हमने, ये देखिए यहाँ पर बिंदु P से सबसे पहले लंब खींचने के लिए एक सेट स्क्वायर का हमने इस्तेमाल किया। इस तरह से लगाएंगे बच्चों, इस तरह से हमारा सेट स्क्वायर लगेगा। और दूसरा सेट स्क्वायर, ये देखिए, और दूसरा सेट स्क्वायर इस तरह से लगाकर यहाँ पर जो हम खींचेंगे ये जो रेखा होगी वो L के समांतर रेखा होगी। दोनों सेट स्क्वायर की मदद से हम इस तरह से किसी बिंदु की समांतर रेखा खींच सकते हैं। एक सेट स्क्वायर लगाया, फिर दूसरा सेट स्क्वायर लगाते हुए ये इस तरह से हम रेखा खींच देंगे तो समांतर रेखा हमें प्राप्त हो जाएगी बच्चों, क्योंकि 2 समकोण खींचने पर एक समांतर रेखा हमें प्राप्त हो जाती है। कार्यपत्रक 10 है, स्केल की सहायता से 2-2 समान लंबाई के रेखाखंड खींचिए तथा डिवाइडर की सहायता से रेखाखंड की समानता की जांच कीजिए। अब देखिए, हमें 2 रेखाखंड सबसे पहले स्केल की सहायता से खींच देना है। तो देखो, हमने 5-5 सेंटीमीटर लंबाई के 2 रेखाखंड खींच दिया। ये देखिए बच्चों, 5-5 सेंटीमीटर लंबाई के हमने 2 रेखाखंड खींच दिया और स्केल की सहायता से हमने खींच दिया। अब हमारे पास डिवाइडर, जो कि दोनों तरफ नोक वाला एक उपकरण है ना हमारे कंपास बॉक्स में, डिवाइडर को हमने पहले यहाँ
एक बिंदु ए बी नाम दे दिया, एक को हमने पी क्यू नाम दे दिया। ए बी को हमने जब इस पर रखा इस तरह से, तो ये हमने माप कर तैयार कर लिया। अब उसे ना कम ज़्यादा किए सीधे हम इस तरह से पी क्यू पर रखेंगे, और यदि पी क्यू पूरा पूरा ढक लेता है तो हम कहेंगे कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। इसकी जांच हमने सेट स्क्वायर की मदद से कर ली है। अब आगे पता चल जाएगा कि हाँ लंबाई समान है, लंबाई समान है, लंबाई समान है, लंबाई समान है। अलग अलग लंबाई के आप यहाँ पर लेते जाएंगे। 5 बार यह प्रयोग आपको करना है बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 11वां कार्यपत्रक है, भिन्न भिन्न अंतराल लेकर संख्या रेखाएं निर्मित कीजिए। अलग अलग अंतराल लेकर हमें संख्या रेखाएं निर्मित करना है। हम सबसे पहले 1-1 सेंटीमीटर अंतराल लेकर संख्या रेखा कैसे निर्मित करेंगे, इधर कहीं 0 नाम दे दिया। 0 से दाईं ओर 1-1 सेंटीमीटर 1-1 सेंटीमीटर स्केल की सहायता से लंबाई लेकर 1 2 3 4 5 अंकित कर देंगे। इस तरफ -1 -2 -3 -4 -5 अंकित कर देंगे। अब हमने 1.5 सेंटीमीटर लंबाई का भी अंतराल ले सकते हैं, तो यहाँ पर 0 दे दिया, फिर यहाँ से 1.5 पर ये देखिए ये 1.5 सेंटीमीटर, फिर हमें 2-2 सेंटीमीटर स्केल की सहायता से करना है। ये 2-2 सेंटीमीटर लंबाई के भी हमें अंतराल करना है ना बच्चों। इस प्रकार हमें ये देखिए 0 1 2 -1 -2, यहाँ भी 1 2 3 -1 -2 -3। इस तरह से हम अंतराल को बढ़ाते जाएंगे और अलग अलग अंतराल की संख्या रेखाएं स्केल की सहायता से निर्मित करते जाएंगे बच्चों। तो यहाँ पर यह चैप्टर हमारा यही समाप्त होता है। धन्यवाद।